Hello bachcho, let's read the question and the question series. Catabolic and anabolic pathways are often coupled in a cell because अब इनमें रीजन दे रखे हुए हैं चारों ऑप्शन में. ए ऑप्शन में बोथ द पाथ हैव सेम एनर्जी. बी में दे रखा है दैट फ्री एनर्जी रिलीज फ्रॉम वन पाथवे इज यूज्ड टू ड्राइव अदर. सी में दे रखा है इंटरमीडिएट ऑफ कैटाबॉलिक पाथवे आर यूज्ड इन द एनाबॉलिक पाथवे. एंड डी दे रखा है दैट देयर एंजाइम आर कंट्रोल्ड बाय देयर सेम एक्टिवेटर्स एंड इनहिबिटर्स. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट जानते हैं हम. की कॉन्सेप्ट है एनाबॉलिक प्लस कैटाबॉलिक पाथवे. क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का टोटल सम है. हर एक लिविंग सेल में ये दोनों तरह की रिएक्शन साइमल्टेनियसली होती है. एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन. जब कोई चीज सिंथेसाइज होती है तो इसको एटीपी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन जब कोई चीज ब्रेक होती है तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो आप कह सकते हो कि कैटाबॉलिक पाथवे मतलब ब्रेकडाउन में जो एटीपी रिलीज हो रही है वो कौन यूटिलाइज कर रहा है? यूटिलाइज बाय एनाबॉलिक पाथवे, बिकॉज एनाबॉलिक में तो एनर्जी की जरूरत होती है. तो इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि फ्री एनर्जी जो रिलीज हो रही है कैटाबॉलिक पाथवे में वही एनर्जी यूटिलाइज हो रही है एनाबॉलिक पाथवे में. So that is why this catabolic pathway and anabolic pathway are coupled together. इसीलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. अब बाकी ऑप्शंस में अगर हम देखें तो दूसरे अदर ऑप्शंस में हमें दे रखा है कि दोनों की एनर्जी सेम है. एनर्जी सेम इन बोथ पाथवेज. तो ये गलत हो गया क्योंकि एक में तो चीज बन रही है और एक में टूट रही है. इसमें वन मोर ऑप्शन इज गिवन कि इंटरमीडिएट्स ऑफ कैटाबॉलिक पाथवे यूज हो रहा है इन एनाबॉलिक पाथवे. तो ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि हर कैटाबॉलिक पाथवे का इंटरमीडिएट हर एनाबॉलिक पाथवे में यूटिलाइज नहीं होता. तीसरा एक और ऑप्शन है जिसमें ये बोल रहे हैं कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक पाथवेज के जो एंजाइम्स हैं they are controlled by same activators and inhibitors. तो that is also wrong क्योंकि हर एक एंजाइम बहुत ही स्पेसिफिक नेचर का होता है और पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ये एक्ट करता है, इसलिए इनके सेम एक्टिवेटर और सेम इनहिबिटर नहीं हो सकते. तो अब लेट्स सी द ऑप्शंस. तो इसमें एक ही ऑप्शन है बी ऑप्शन जो हमारे क्वेश्चन का आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज द फ्री एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम वन पाथवे is actually used to drive another pathway. That is why they both are coupled together. So I hope you understood. So हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर is B. So I hope you understood it well. Best of luck.